क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर देता हूँ? मुझे कुछ लोग बिना वजह इतने बुरे क्यों लगते हैं? मैं बार बार वही गलतियाँ क्यों दोहराता हूँ? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमयी हिस्से की जो आपके अंदर अभी भी छुपा हुआ है, आपके शैडो सेल्फ की। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाओगे, वह तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करेगा और तुम उसे भाग्य समझते रहोगे। तो आखिर शैडो सेल्फ क्या है और क्या इसे समझकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आइए जानते हैं। शैडो सेल्फ क्या होता है? कार्ल जंग के अनुसार हर इंसान के अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं। पहला वह जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा वह जिसे हम छिपा कर रखते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, गुस्सा मत करो, रो मत, ईर्ष्या करना गलत है, ज़्यादा मत बोलो, अपनी इच्छाओं को दबाओ। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यक्तित्व के हिस्से को स्वीकार करना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वे खत्म हो जाते हैं? नहीं, वे हमारे अचेतन मन में छुप जाते हैं और यही छुपा हुआ हिस्सा कहलाता है शैडो सेल्फ। शैडो केवल नकारात्मक चीज़ें नहीं होती, इनमें आपकी दबी हुई प्रतिभाएं, सपने, इच्छाएं और शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर एक महान कलाकार, एक महान नेता या एक वक्ता छुपा हो, लेकिन डर के कारण उसे आपने दबा दिया हो। शैडो सेल्फ कैसे दिखाई देती है? कार्ल जंग कहते थे, जो चीज़ें हमें दूसरों में सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, वे अक्सर हमारे शैडो सेल्फ का प्रतिबिंब होती है। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत घमंडी लगता है, बहुत स्वार्थी, बहुत गुस्सैल? संभव है कि उन्हीं गुणों का कोई हिस्सा आपके अंदर भी मौजूद है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आपने अपने गुस्से को पूरी तरह से दबा दिया हो, लेकिन दबाया हुआ गुस्सा खत्म नहीं होता, वह किसी दिन अचानक विस्फोट बनकर बाहर निकलता है। इसलिए कई बार शांत लोग भी अचानक बहुत आक्रामक हो जाते हैं। शैडो हमेशा बाहर आने का रास्ता ढूंढता है। शैडो को नज़रअंदाज करने का नुकसान: जब हम अपने शैडो को स्वीकार नहीं करते तो कई समस्याएं जन्म लेती हैं। बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, आत्मसंदेह, अनजाना गुस्सा, खुद को सबोटेज करना, बार बार वही गलतियां दोहराना। और कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। कार्ल जंग कहते थे, जो व्यक्ति बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। सच्ची आत्मज्ञान की शुरुआत भीतर देखने से होती है। शैडो इंट्रीगेशन क्या है? शैडो को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे समझा और स्वीकारा जा सकता है। इसे ही जंग ने कहा था शैडो इंट्रीगेशन। इसका मतलब है अपने अंदर के हर हिस्से को पहचानना, अपने डर को स्वीकार करना, अपने गुस्से को समझना, अपनी ईर्ष्या को पहचानना, अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उनका सामना करना। क्योंकि जिस चीज़ का हम सामना करते हैं उस पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है, लेकिन जिससे हम भागते हैं वही हमें नियंत्रित करने लगती है। अपने शैडो सेल्फ को कैसे पहचानें? पहला है, अपने ट्रिगर पर ध्यान दें। कौन सी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और क्यों? दूसरा है, जर्नल लिखना शुरू करें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए लिखें। तीसरा है, अपने सपनों पर ध्यान दें। कार्ल जंग मानते थे, सपने हमारे अचेतन मन की खिड़की होते हैं। चौथा है, खुद से ईमानदार बने रहें। अपने आप से पूछें, क्या मैं वास्तव में वैसा हूँ जैसा दुनिया को दिखता हूँ? पांचवा है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। पूर्णता का मुखौटा उतारिए, इंसान बनिए। यही आत्मविश्वास की शुरुआत है। याद रखिए, आप केवल अपनी इच्छाओं से नहीं बने, आप अपनी कमजोरियों, डर, असफलताओं और अंधेरों के हिस्सों में भी बने हैं। और जब आप अपने शैडो को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप सच में संपूर्ण बन जाते हैं। कार्ल जंग ने कहा था, One does not become enlightened by imagining future of light, but by the making the darkness conscious। अर्थात प्रकाश की कल्पना करने से नहीं, बल्कि अपने अंधकार को समझने से जागृति आती है। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से झांकने के लिए प्रेरित किया है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने शैडो को स्वीकार करती हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी खुद को गहराई से समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिवाइन वाइब्रेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भीतर की यात्रा जारी रखिए।